गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 5 संगणना एवं निदर्शन रीति के अंतर्गत में संगणना और प्रतिचयन रीति में अंतर। तो हम स्टार्ट करते हैं। संगणना और प्रतिचयन रीति में क्या अंतर है। पहला पॉइंट इसका है, समग्र की समस्त इकाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है और समग्र में से प्रतिनिधित्व करने वाली इकाइयों को चुनकर अध्ययन किया जाता है। यानी जो इसका पहला अंतर है वो अंतर है समग्र की समस्त इकाइयों के बारे में। जो संगणना रीति होती है वह समग्र, जैसा कि हमने इसके अर्थ में पढ़ा था कि जो संगणना रीति समूह के रूप में प्रत्येक इकाई का अध्ययन करती है, यानी इकाइयों के जो समूह होते हैं उन समूहों की जो इकाइयां हैं, यानी उनकी जो इंडिविजुअल यूनिट होती हैं, उनकी व्यक्तिगत जो इकाई होती हैं, एक एक इकाई का अध्ययन संगणना रीति में किया जाता है। जबकि प्रतिचयन रीति में जो उस समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं ऐसी कुछ विशेष इकाइयों को चुन लिया जाता है और उनके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं या उनका अध्ययन करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसी क्रम में अगला है, समय धन व परिश्रम की अधिक लगता है। तो जो संगणना रीति होती है उसमें समय भी अधिक लगता है, धन अधिक लगता है और मेहनत भी अधिक लगती है, परिश्रम भी अधिक लगता है, क्योंकि इसमें संपूर्ण या समग्र की समस्त इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो अनुसंधानकर्ता होते हैं उन्हें अधिक परिश्रम करना पड़ता है, उनके विश्लेषण पर, उनके एकत्रीकरण पर, यानी उनको इकट्ठा करने के लिए, उनका विश्लेषण करने के लिए आंकड़ों को या समग्रों को, उसमें उन्हें अधिक समय, अधिक धन और अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। जबकि प्रतिचयन रीति में अधिक श्रम या अधिक परिश्रम या अधिक समय की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर प्रतिचयन रीति के अंतर्गत जो अनुसंधानकर्ता होते हैं वो समग्र के कुछ इकाइयों का अध्ययन करते हैं, यानी ऐसी इकाइयां जो समग्र का प्रतिनिधित्व करती हैं उनका कुछ इकाइयों का अध्ययन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके समय, धन व श्रम की बचत होती है। अगला है, विजातीय इकाइयों की दशा में उपयुक्त होती है। तो जो संगणना रीति है वो विजातीय, विजातीय का अर्थ होता है ऐसी विजातीय का अर्थ होता है ऐसी स्थिति, यानी ऐसी आंकड़े या ऐसे समांक जो अलग अलग हैं, जो हर इकाई, हर आंकड़ा, हर समांक अलग अलग होते हैं। तो ऐसी अगर हमें स्थानों पर अध्ययन करना है, अपने अनुसंधान करने हैं, तो वहाँ संगणना रीति का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमें किसी स्कूल के छात्रों के पिता के नाम और पिता के व्यवसाय के बारे में जानकारी लेनी है, तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ संगणना रीति का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जितने भी छात्र होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, सबके पिता के नाम अलग होंगे, सबके व्यवसाय अलग होंगे। तो ऐसी स्थिति में हम संगणना रीति का प्रयोग कर सकते हैं या करेंगे। जबकि प्रतिचयन रीति का जो प्रयोग किया जाता है वो सजातीय इकाइयों के लिए किया जाता है, यानी एक जैसी इकाइयों के लिए। जब हमें एक जैसी इकाइयों का अध्ययन करना होता है तो ऐसी स्थिति में हम प्रतिचयन रीति या निदर्शन रीति का प्रयोग करते हैं। अगला है, समग्र के नाशवान होने पर यह रीति अनुपयुक्त है, यानी जब हमारे जो समग्र के जो आंकड़े हैं, यानी जो समग्र है, समूह है, यदि वो शीघ्र नाशवान है या वो नाशवान होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम संगणना रीति का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर समय अधिक होता है और समय अधिक लगता है। और जब समय अधिक लगेगा तो जो नाशवान वस्तु हैं या जो नाशवान समग्र हैं वो आंकड़े बार बार बदलेंगे और जिससे इस रीति का प्रयोग करने में कठिनाई उत्पन्न होगी। जबकि
समग्र के नाशवान होने पर यह रीति उपयुक्त है, यानी समग्र का यदि जो हमारा अनुसंधान के जो समग्र है, अनुसंधान के जो आंकड़े हैं, यदि वो नाशवान है तो भी हम इस रीति का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम समग्र का अध्ययन न करके समग्र की का प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ विशेष इकाइयों का अध्ययन इसमें किया जाता है। अगला है समग्र अनंत या विस्तृत प्रकृति का होने पर यह रीति बेकार है। यानी जब हमारा अनुसंधान का क्षेत्र अनंत है, विशाल है, विस्तृत है, बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में इस विधि का प्रयोग करना अनुपयुक्त होगा, यानी प्रयोग करना अच्छा नहीं होगा, उपयुक्त नहीं होगा। क्योंकि जब विशाल और विस्तृत या बड़ा क्षेत्र होता है तो और यहाँ जो समग्र की प्रत्येक इकाई हमें या उसका अध्ययन करना होता है, तो जब हमारा समग्र या अनुसंधान का क्षेत्र अनंत हो, विशाल हो, विस्तृत हो, बड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में इस रीति का उपयोग अच्छा नहीं माना जाता या इस रीति को उपयुक्त नहीं माना जाता। जबकि प्रतिचयन रीति का प्रयोग अनंत, विशाल या विस्तृत या बड़ा समग्र होने पर भी उपयोगी होता है, उपयुक्त होता है। सो स्टूडेंट, आपको ये संगणना और प्रतिचयन रीति में अंतर समझ में आए होंगे। इनसे संबंधित किसी भी प्रकार के डाउट्स या क्वेरीज के लिए आप संपर्क करें। सो थैंक यू।